हमने चंद माह पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक कोर्स करवाया था। उसमें हमने लोगों को ये बताया था कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी आप वीडियो मुलाजा करेंगे ये हमारे उस कोर्स का हिस्सा है। आप इस वीडियो को यहाँ पे भी देख सकते हैं और अगर आप पूरा कोर्स हासिल करना चाहें तो आप ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इन नंबर्स पर रब्ता करके आप पूरा कोर्स भी हासिल कर सकते हैं। मेरे पास एक शख्स आया और उसकी उम्र होगी 41 साल के करीब और अपनी ज़ाती गाड़ी में आया। बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ी शानदार शेव उसने की हुई थी और काम भी बड़ा मज़े का था उसका। वो एक कंपनी में मुलाजिम था और बल्कि कंपनी का सीईओ था वो, और उसका जो मालिक है वो मुल्क से बाहर है और वो बाकायदा कंपनी यहाँ पे रन कर रहा है और तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए का बिज़नेस है जिसको वो बंदा रन कर रहा है और अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी ले रहा है। तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में था बहुत ज़्यादा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। तो उसने मुझसे रब्ता किया, एक पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक किया और कहने लगा जी मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे स्ट्रेस से निकलने का तरीका बताएं। तो मैंने उससे सिर्फ कुछ सवाल किए। मैंने पहला सवाल उससे ये किया कि ये बताओ घर तुम्हारा अपना है? उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। मैंने सवाल किया कि क्या गाड़ी है तुम्हारे पास? उसने कहा जी 3 गाड़ियाँ मेरे पास। तो मैंने कहा क्या बीवी बच्चे हैं? उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चे हैं। तो मैंने पूछा कि आप सेहतमंद हो, आपकी बेगम सेहतमंद है, आपके बच्चे सेहतमंद हैं? उसने कहा जी ये तीनों चीज़ें हैं। मैंने कहा ये बताओ कि क्या पूरे महीने का खर्चा तुम्हारे पास होता है? कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ रह जाए, कभी घी ना खरीद सको, कभी चीनी ना खरीद सको, कभी तुम आटा ना खरीद सको, कभी अपनी मर्ज़ी के कपड़े ना खरीद सको, कभी जूते ना खरीद सको, कभी ऐसा वक्त आया? उसने कहा जी पिछले 10 साल में ऐसा वक्त नहीं आया, बल्कि अब तो मैं रेट्स भी चेक नहीं करता, मैं सिंपल चीज़ खरीद लेता हूँ और फिर क्रेडिट कार्ड देता हूँ और उसके बाद पैसे जो स्वैप करके ले लेते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं रेट्स नहीं चेक करता। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कोई बीमारी हो? कहने लगा मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा भाई फिर तुम्हें नाशुक्री की बीमारी है, तुम्हें इसलिए स्ट्रेस हो रहा है कि तुम शुक्र नहीं कर रहे, तुम उस अल्लाह ताला का, उस बारीक ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया। यानी कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जो तुम्हारी लाइफ में कम हो और इसी वजह से तुम्हें टेंशन हो रही है। ये याद रखें कि जिंदगी में जब आप शुक्र नहीं करते तो फिर आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये जो विटामिन शुक्र है इसकी जो कमी है उसके साथ कोई शख्स खुश नहीं रह सकता, कोई शख्स भी परेशानी के बगैर नहीं रह सकता। तो जो ही आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, सब कुछ आपको मिल जाए, तो भाई साहब फिर शुक्र करना शुरू करें। विटामिन शुक्र को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा शुक्र करते जाएंगे आप उतने ही स्ट्रेस से, उदासी से, परेशानी से निकलते जाएं। और जितना आपकी ज़िंदगी में शुक्र कम होगा आप यकीन करें कि उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। मैं अक्सर अमीर लोगों के पास जब बैठता हूँ या उन लोगों के पास बैठता हूँ जिनके पास सब कुछ है, तो आप यकीन करें कि नाशुक्री की बू आती है मुझे से। और वो सब परेशान होते हैं, सब बीमार होते हैं, सब हर वक्त ज़हनी तौर पे प्रेजेंट नहीं होते, ज़हन उनका किसी और जगह गया होता है। और उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया तो आपके पास शुक्र करने का, ना करने का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब आप शुक्र नहीं करते तो फिर कुदरत नाराज़ हो जाती, फिर वो कहती ले बेटा तरबूज ले ले, लेकिन तरबूज को खा नहीं सकेगा तुम, और अगर खा भी लेगा तो इसको एंजॉय नहीं कर सकेगा। तो फिर अल्लाह ताला वो बरकत उड़ा देता है कि जिससे हमने उसकी सहूलतों से, उनकी नेमतों से एंजॉय करना होता है। तो ये एक इंसान का अलमिया याद रखिएगा। तो अगर आपके पास सब कुछ है और उसके बाद आप शुक्र नहीं कर रहे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप पूरी जिंदगी स्ट्रेस का शिकार रहे, आप पूरी जिंदगी परेशानी का शिकार रहे, आपकी जिंदगी में मजा नहीं होगा। फिर आप मीठा तो खाएंगे लेकिन मीठा आपको महसूस नहीं होगा। आप चीज़ें तो खरीद लेंगे लेकिन उन चीज़ों की खरीदारी से के साथ जो खुशी वाबस्ता होती है वो आपके नसीब में नहीं होगी। तो अगर आप चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, खुशी को महसूस करना चाहते हैं, मीठे को मीठा, खट्टे को खट्टा और कड़वे को कड़वा महसूस करना चाहते हैं, तो शुक्र अदा करना शुरू करें। आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।